हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आ गए सब। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, है ना। उसके बाद हम लोग पार्श्विक विस्थापन देखेंगे। आज दो ही टॉपिक देखेंगे, ठीक। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत समझो, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबल ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या कहता है? जब प्रकाश को किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराया जाता है ना, या ऐसा कह सकते हो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, फिर प्रवेश करने के बाद यदि मार्ग को उलट दे, मतलब ऐसे पलट दे, जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, यदि मार्ग को उलट दें, मार्ग को क्या कर दें, उलट दें, तो जिस मार्ग से वो वापिस आई थी, मतलब प्रवेश की थी, उसी मार्ग से वो क्या हो जाएगी, वापिस चली जाएगी। समझे? यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। एक बार फिर समझो, यदि कोई प्रकाश की किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो प्रवेश करने के बाद यदि मार्ग को उलट दें तो जिस माध्यम से वो या जिस मार्ग से वो प्रवेश की थी, उसी मार्ग में वो क्या हो जाएगी, वापिस चली जाएगी। यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबल लाइट, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना। तो हेडिंग डालो, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, हेडिंग डालो, ठीक। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो क्या कहता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत? तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके मार्ग को उलटने पर प्रकाश जिस माध्यम में प्रवेश की है, उसी माध्यम में वो क्या हो जाती है, वापिस लौट जाती है, उसी मार्ग में, सॉरी, है ना। मार्ग को यूज करना, तुम लोग माध्यम यूज मत करना, उसी मार्ग में क्या हो जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसे ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लें, है ना। मान लो एक हम लोग का क्या है, माध्यम है, एक माध्यम यहां है हवा, जो कैसा है, विरल है, एयर। और ये क्या है, कांच, ग्लास, जो कैसा है, सघन माध्यम है, ठीक। विरल से कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। हो गया। मान लो एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं क्या, Q। मान लो एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण है, ठीक। तो ये उसका अभिलंब बनेगा, देखो उसका अभिलंब कौन सा होगा, ये उसका अभिलंब बनेगा, ठीक। ये उसका क्या बनेगा, अभिलंब बनेगा, है ना। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो विरल से जब सघन में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। जाना इसको ऐसे था, लेकिन ऐसे न जाके वो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ये देखो, ये आपतित किरण और ये हम लोग का क्या हो गया, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, परावर्तन कोण। समझे इतना, है ना। तो मान लो कोई प्रकाश की किरण है PQ, जो वायु से चलकर कांच में क्या हो रही है, हवा से चलकर कांच में क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है, या विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है, तथा कांच के अंदर वो QR मार्ग का, इसको R मान के चलते हैं। और ऐसे डायरेक्शन दिखाना ना, किरण है, किरण प्रकाशिकी वाला चैप्टर है, तो सब में तुम लोग का डायरेक्शन, तीर का निशान देना है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मान लो PQ मार्ग का अनुसरण करते हुए हवा से वो कांच में प्रवेश कर रही है, ठीक, तथा कांच में वो Q से R मार्ग का क्या करती है, अनुसरण करती है, या R मार्ग में चलती है। अब यदि उसका मार्ग, ये वाला जो QR मार्ग है, उसके लंबवत, इसका लंबवत ऐसे होगा, इसका लंबवत ऐसे होगा, इसका लंबवत ऐसे होगा, इसका लंबवत ऐसे होगा, है ना। तो वैसे ही ये R है, ये R मान के चलो, R, इसके मार्ग के लंबवत एक समतल दर्पण रख दे। देखो एक समतल दर्पण हम लोग क्या करते हैं, M रख देते हैं, ठीक। तो एक समतल दर्पण अगर M रख देते हैं, तो क्या होता है, ये किरण जो है ऐसे आया था, वो RQ दिशा का अनुसरण करते हुए इधर से ऐसे डायरेक्शन करते हुए क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये ठीक, यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का क्या है, सिद्धांत है। समझ गए? और इसके लिए व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक। हवा को हम लोग एयर कहते हैं, और कांच को क्या कहते हैं, ग्लास, ठीक।
चलिए ये चित्र बनाइए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चित्र बनाओ या समझा दूं? हाँ चलो, माना फलाना लिख लो, चित्र के लिए जगह छोड़ दो इतना सा, और उसके बाद उसका लिख लो। चलो बताता हूं, बोलते जाता हूं। जब, लिखते जाओ चलो। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो मार्ग को उलटने पर, तो मार्ग को उलटने पर, उलटने पर प्रकाश जिस मार्ग में या जिस मार्ग पर प्रवेश करती है, मार्ग को उलट देने पर प्रकाश जिस मार्ग पर प्रवेश करती है, उसी मार्ग से वह वापस लौट जाती है। मार्ग मतलब रास्ता, जिस रास्ते से वो प्रवेश की, जिस मार्ग से प्रवेश की, उसी मार्ग से वह वापस लौट जाती है। हो गया? यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। ठीक, यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का क्या है? सिद्धांत है। हो गया? हाँ चलो, अब इसके लिए जगह छोड़े हो ना? हाँ, अब माना फलाना लिखो। माना फलाना मैं बोलते जाता हूं, माना फलाना लिखते जाना। लिखवाने हो तुम लोग को, देखो तुम लोग को खाली आंख से भी दिखाई देता है माना फलाना। हमेशा रटा रटाया मत कहा करो, मैं बार बार बोलता हूं। माना फलाना कभी भी रटा रटाया मत करना, उसको अपने मन से ही बनाना, है ना? तब तो तुमको पता चलेगा। देखो, माना कोई प्रकाश की किरण, है ना, माना कोई प्रकाश की किरण हवा में पी क्यू मार्ग से चलकर, है ना, पी क्यू मार्ग से चलकर कांच में प्रवेश करती है। देखो, माना कोई प्रकाश की किरण, ये जो भी है कौन है? प्रकाश की किरण है ना? किसकी किरण है? प्रकाश की किरण। वो जमाना छोड़ो, जब होता था ना, वो गाना चलता था ना, तू है मेरी किरण, है ना, तो वो किरण वाला छोड़ो। अब वो किरण किसकी हो गई है? प्रकाश की हो गई है। अब वो क्या कहलाएगा? प्रकाश की किरण। ठीक, तो माना कोई प्रकाश की किरण हवा में पी क्यू मार्ग का क्या करती है? अनुसरण करती है। ठीक, मान लो कोई प्रकाश की किरण हवा में पी क्यू मार्ग का अनुसरण करती है तथा कांच में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक, तथा कांच के अंदर क्यू आर मार्ग में गमन करती है। कांच के अंदर क्यू आर मार्ग में क्या करती है? गमन करती है। ठीक, यदि उसके मार्ग में हाँ क्यू आर मार्ग का गमन करती है, यदि उसके मार्ग में लंबवत समतल दर्पण एम, इसको एम नाम दिए है ना, ये आर क्यू आर मार्ग है। ठीक, लंबवत समतल दर्पण एम रख दें। लंबवत समतल दर्पण एम, यहां पर एम है ना, समतल दर्पण, ये डिजाइन वाला लंबवत समतल दर्पण एम रख दें, तो यह, या तो करो तो, रख दें तो उसका मार्ग उलट जाता है, तो उसका मार्ग उलट जाता है, और यह हाँ, तो उसका मार्ग उलट जाता है और यह आर क्यू मार्ग में गमन करते हुए, आर क्यू मार्ग में गमन करते हुए, ये आर क्यू है ना, हाँ, आर क्यू मार्ग में गमन करते हुए क्यूपी मार्ग से वापस लौट जाता है। क्यूपी मार्ग से क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। इसे ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। लास्ट में डाल देना, अगर परिभाषा में नहीं डाले होगे तो उसमें भी डाल देना। इसे ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। हो गया? ये हो गया? हाँ, यही प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। ठीक, अब देखो, इसके बाद इतना में तुम लोग का प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत खत्म। अब एक सूत्र की स्थापना करना है हमको। सूत्र का स्थापना क्या करना है? देखो, सूत्र का स्थापना हम लोग को करना है। देखो, म्यू
एयर टू ग्लास बराबर 1 / ग्लास म्यू ग्लास टू एयर। ठीक, प्रश्न कैसे पूछता है ये समझो पहले, है ना। अगर तुमको बोलता है प्रश्न में प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, इसे लिख कर बताइए, तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत और उसको लिख देना। अगर बोलता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है, सिद्ध कीजिए कि इतना, तो फिर तुमको अभी देना है, या इसी को पक्षांतर करके इधर ले आता है और क्या कर देता है, ए म्यू जी गुणित ये इधर आएगा तो जी म्यू ए बराबर कितना 1, ये सिद्ध करने के लिए बोल देता है। ठीक, तो यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करके देना है। ठीक, तो सूत्र की स्थापना वही करना है। हो गया। तो यहीं पर देखो, माना जब प्रकाश की किरण, समझते जाना आराम से, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में क्या करती है, प्रवेश करती है, तब आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण क्या होगा आई, व परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होगा आर। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। तब स्नेल के नियम से, तब स्नेल के कहां से, नियम से क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर, नियतांक हम लोग को होता था म्यू, कहां से, एयर से किसमें, ग्लास में, तो एयर से कहां जा रहे हैं, ग्लास में। इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक, अब देखो ये तो था हवा से कांच में, मार्ग उलटने पर, अब मार्ग को उलट रहे हैं, तो मार्ग को उलट रहे हैं तो अब प्रकाश की किरण कांच से कहां जाएगी, हवा में जाएगी। मार्ग उलटने पर प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कांच से किस में जाती है, हवा में, कांच से हवा में क्या करती है, प्रवेश करती है, हवा में प्रवेश करती है। तब आपतन कोण, तब आपतन कोण व परावर्तन कोण होगा। अब देखो क्या क्या होगा, जब इसी क्यू बिंदु पर देखो, जब आई तो आपतित किरण ये थी पी क्यू, और अभिलंब इसके बीच बना कोण आई, और बाहर निकली तो परावर्तन कोण आर बना। अब देखो जब मार्ग उल्टे तो क्यू बिंदु पर अब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो अब यहां पर के लिए ये आपतित किरण होगा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये आपतन कोण आर बन जाएगा। तो अब आपतन कोण क्या बनेगा आर, और ये बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो परावर्तन कोण क्या बनेगा आई। ठीक, तब फिर यहां पर लगाओगे क्या, स्नेल भैया के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन आई बटे क्या हो जाएगा, साइन सॉरी ऊपर में आपतन कोण रहता है, तो साइन आर बटे क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर म्यू। अब ग्लास से कहां जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, तो हम लोग ग्लास से कहां जा रहे हैं, एयर में। इसको मानते हैं समीकरण 2। समीकरण एक और 2 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, समीकरण 1 गुणित 2 से, अब समीकरण 1 गुणित 2 करते हैं। समीकरण 1 किसको कहेंगे, समीकरण 1 ये वाला है, तो एक साइड इसको करेंगे, तो ये वाला क्या है, साइन आई बटे साइन आर, तो ये हो गया साइन आई बटे साइन आर गुणित ये वाला क्या हो गया, साइन आर बटे साइन आई बराबर इधर एम यू जी गुणित क्या होगा, ग्लास टू एयर, है ना, कांच से किसमें, हवा में। आई से आई खत्म, आर से आर खत्म, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, या ऐसे समझो, इसको इधर लिख दे, ऐसे समझो 1 बराबर एम यू जी गुणित ग्लास टू एयर। ठीक, या इसी को जमा के लिखते हैं, या थोड़ा सा इसी को जमा के लिखते हैं, इसको इधर इसको इधर, तो ए म्यू जी गुणित जी म्यू ए बराबर कितना 1, ये आ जाएगा। या इसी को आगे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, इसको रखो, इसको उधर लेके जाओ,
तो ए म्यू जी बराबर 1 बटे ग्लास टू एयर, एयर टू ग्लास बराबर 1 बटे ग्लास टू एयर। ठीक, तो पेपर ये हम लोग का आ गया सूत्र। तो पेपर में ऐसे सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो ऐसे सिद्ध करना, ऐसे सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो ऐसे सिद्ध करना। ठीक, इसको तुम लोग अच्छे से याद रखो कि एयर टू ग्लास या ग्लास टू एयर दोनों का अपवर्तनांक गुणा होता है तो मान कितना आता है, 1 आता है। इसका उपयोग अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे पार्श्विक विस्थापन में, वहीं पर इसी का उपयोग करना है। ठीक, तो ये था हम लोग का प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के लिए अभिष्ट हम लोग का व्यंजक। समझ गए इतना? हाँ ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ठीक, पार्श्विक विस्थापन में इसको नोट करिए। चलिए सबको नोट करना ना अच्छे से, चलो नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो पार्श्विक विस्थापन, अगला हेडिंग। पार्श्विक विस्थापन होता क्या है, इसका परिभाषा तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसका चित्र समझो क्या है। हाँ, अब देखो इसका पहले चित्र समझ लेंगे हम लोग, उसके बाद इसका हम लोग हेडिंग देखेंगे। ठीक, तो मान लो हम लोग एक लेते हैं ये कांच का गुटका, ये नहीं लेते हैं, कांच का गुटका है। ठीक, कांच का एक आयताकार गुटका है, ये हम लोग का हवा है जो कैसा माध्यम है, विरल। उसके बाद हम लोग का कांच है जो कैसा माध्यम है, सघन। और उसके बाद फिर हम लोग का क्या है, हवा जो कैसा है, विरल। समझे इतना चीज? समझ गए ना? ठीक, अब देखो मान लो एक प्रकाश की किरण हम लोग आपतित कराते हैं, तो हमको पता है प्रकाश की किरण आपतित कराने पर क्या क्या होगा, है ना। इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दे रहा हूं, है ना, मैं समझाने के लिए, क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए अपने को। थोड़ा सा इसको ज्यादा करना, लंबाई को, है ना। मैं यहां तक ले रहा हूं लंबाई, क्योंकि हमको यहां तक। ठीक, अब देखो पहले हम लोग प्रकाश की किरण आपतित कराएंगे। ये मान लो प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ये हम लोग का क्या है, आपतित किरण है। इसमें एक अभिलंब खींचेंगे। मान लो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का उसके लिए अभिलंब है, अभिलंब है। प्रकाश की किरण को कैसा जाना था, सीधा जाना था, सीधा, है ना। प्रकाश की किरण को कैसे जाना था, सीधा जाना था, ऐसे। तो सीधा जाना था, लेकिन जा नहीं रहा है, तो उसको डैश डैश करके दिखाएंगे। ये प्रकाश की किरण को ऐसे सीधा जाना था, लेकिन क्या हुआ, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश की किरण क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस डायरेक्शन में। ठीक, ये हम लोग का झुक गई अभिलंब की ओर। तीर का निशान देना नहीं भूलना है अपने को। ये हम लोग का क्या है, आई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण, है ना। ये हम लोग का आपतित किरण है, आपतित किरण है। ये आई टकराई, और ये हम लोग का क्या है, अभिलंब है। क्लियर हो गया इतना चीज? ये आई यहां पर विरल से सघन में गई, तो ये जो अभिलंब था, अभिलंब की ओर झुक गई थोड़ा सा। ये आपतन कोण आई है, तो ये परावर्तन कोण क्या होगा, आर होगा। अब समझो, ये प्रकाश की किरण यहां से आते हुए यहां पर आई, है ना, और उसके बाद उसके लिए अभिलंब हम लोग का कार्य कौन करेगा, अभिलंब का कार्य ये करेगा। कौन सा करेगा, यही करेगा, अभिलंब का कार्य, है ना। ये अभिलंब का कार्य करेगा, सॉरी ये वाला। अब प्रकाश की किरण क्या होगी, जब सघन से विरल में जाती है, तो वह अपने अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो ये प्रकाश की किरण कैसी होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। जाना इसको इधर था नीचे, लेकिन अभिलंब से दूर हट के इधर चली गई। ठीक, इतना चीज समझ आ गया सबको? ठीक, अब ये किरण बाहर निकल रही है, कैसी किरण है, निर्गत किरण, है ना। परावर्तित ना मान के हम लोग क्या मानेंगे, निर्गत किरण।
निर्गत किरण को हम लोग, निर्गत किरण और अभिलंब इसके बीच बना कोण को हम लोग क्या मानते हैं? ई। ठीक, निर्गत कोण जिसको कहते हैं। समझ गए इतना? समझे इसको? ठीक, ये हो गया हम लोग का क्या? निर्गत किरण। अब एक चीज समझना, छोटा सा है ना, छोटा सा एक चीज समझा रहा हूं। देखो ये आर है, तो ये वाला भी कितना होगा? आर। क्यों होगा? देखो जेट का आकृति बन रहा है, देखो ऐसा बन रहा है तुम लोग का, ऐसा जेट का आकृति। अगर यहां पर वाला आर है तो यहां पर वाला भी क्या होगा? आर। कहां से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण पढ़े हैं, सीधा जेड उल्टा जेड सीधा एन उल्टा एन, जहां पर बनता है वहां एकांतर कोण होता है। यहां पर भी ऐसे जेट का आकृति दिख रहा है, ये वाला आर है तो ये वाला भी क्या होगा? आर होगा। समझ गए इतना चीज? अब देखो समझना, ये वाला आई है तो ये वाला भी टोटल क्या होगा? आई होगा। समझो बात को, ये वाला हम लोग का है ऐसे, और ये प्रकाश का किरण ऐसे है, और इधर जाना था वो इधर ना जाके वो इधर झुक गया, ये वाला आई हो गया और ये वाला क्या हो गया? आर। अब समझो यहीं पर एक चीज, अगर यहां से यहां तक का आई है तो यहां से यहां तक का भी क्या होगा? ये वाला आई होगा। शीर्षाभिमुख कोण पढ़े हो? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। कौन से नियम से? शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो यहां पर भी एक किरण इधर है, ये वाला एक किरण इधर है, और ये वाला एक किरण इधर है, तो ये वाला आई है, तो शीर्षाभिमुख से ये वाला भी क्या होगा? आई होगा। लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि ये वाला क्या है? आर है। तो ये वाला कितना होगा बचा? तो पूरे आई में से इस आर को घटाओगे तो ये वाला निकलेगा। मतलब सीधी सी बात है, ये वाला कोण आई माइनस कितना होगा? आर होगा। तो उस कंडीशन में ये वाला जो हम लोग का कोण है, ये वाला कोण कितना होगा? आई माइनस आर। समझे इतना चीज? कहीं पर कोई डाउट या कोई दिक्कत होगा देखो मैं बता दूंगा। है? नहीं है ना? अभी नहीं है, समझ गए हो ना? हाँ बस। अब हम लोग मान लेते हैं ये वाला P और ये वाला पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट R है, और ये जो बाहर निकल रहे हो क्या है? S है। मतलब इसी लाइन में चल रहा है P Q R S ऐसे करके। इस वाले अभिलंब को हम लोग M और N मान लेते हैं, और ये सेकेंड वाले अभिलंब को हम लोग M डैश और क्या मान लेते हैं? N डैश। समझे इतना चीज? पहले वाले अभिलंब को MN मान लेते हैं, दूसरे वाले अभिलंब को M डैश और क्या मान लेते हैं? N डैश मान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस R से इस पर ये जो पुराना वाला जो प्रकाश का किरण जाना था उस पर हम लोग लंब डाल देते हैं, यहां से ऐसे। तो ये लंब डलाया, ये जो दूरी है यहां से यहां तक का, इस दूरी को हम लोग क्या मानेंगे? D। समझना कौन सा वाला D है? ये वाला। ये जो है इसको हम लोग क्या मानेंगे? D। और इसको नाम दे दो एक ठो, L मान देते हैं इसको, यहीं पर को L, या तुम लोग अपने मन से जो भी चाहो वो नाम दे सकते हो। इतना चीज क्लियर हुआ है ना? अच्छा, इस जो कांच का गुटका है इसको हम लोग नाम दे देते हैं A, B, C और क्या मान दिए? D। ठीक, मान लो इस कांच के आयताकार जो गुटका है इसकी मोटाई यहां पर दिख जाएगा शायद, इसकी मोटाई को हम लोग क्या मान लेते हैं? T। समझे? जैसे हम लोग कहां माने थे? परावैद्युत वाले माध्यम में माने थे ना, दो समांतर प्लेट संधारित्र लिए थे, उसके बीच T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखे थे। वैसे ही यहां पर भी हम लोग इसको क्या मान लिए? T मान लिए। क्लियर हो गया इतना चीज? सबको समझ आया? अब देखो हम लोग का क्या बोल रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण है ना, जब कोई प्रकाश की किरण समांतर फलक वाले माध्यम से गुजरती है ना, समांतर फलक वाले माध्यम से अपवर्तित होती है, तो निर्गत किरण जो है वो सदैव आपतित किरण के क्या होती है? समांतर होती है। ठीक, आपतित किरण के समांतर होती है। इस स्थिति में जो आपतित किरण है ना, और निर्गत किरण, आपतित किरण ये आपतित होना था, लेकिन निर्गत किरण तो ये है
आपतित किरण और निर्गत किरण इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक, ये है हम लोग का पार्श्विक विस्थापन का परिभाषा। समझे? एक बार और समझो जब मैं बता दे रहा हूं उसको, है ना। जब कोई प्रकाश की किरण समांतर फलकों पर क्या होती है? आपतित होती है। समांतर फलकों पर क्या होती है? आपतित होती है। तो जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के समांतर हो जाती है। समांतर होने का कारण क्यों है? क्योंकि देखो, आपतित किरण कहां पर है? हवा में है, विरल में। और जो निर्गत किरण है वो भी कहां पर है? विरल में। मतलब एक ही माध्यम है, बीच में भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन यहां पर हवा एक ही माध्यम में है, यहां पर हवा एक ही माध्यम में। तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक ही माध्यम में है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगी? समांतर होगी। बस कहने का सेंस वही है कि जब आपतित किरण समांतर जो हम लोग का आपतित किरण है समांतर फलकों पर आपतित होती है, तो निर्गत किरण और आपतित किरण आपस में क्या होती है? समांतर होती है। उस कंडीशन में जब दोनों किरण, ये आपतित किरण और निर्गत किरण, ये दोनों किरण जब समांतर हो गई है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अपवर्तित किरण जो है और निर्गत किरण, अपवर्तित किरण ऐसे तो जाना था, और निर्गत किरण, तो अपवर्तित किरण और निर्गत किरण इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक, और इसी डी के लिए हम लोग को क्या करना है? कैलकुलेशन करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक, सिंपल है। बस एक जगह तुम लोग कोण का मान रखने वाला जाओगे ना, वहीं पर थोड़ा सा कठिन है, बाकी सब सिंपल है। ठीक, एक बार और समझ लो। जब समांतर फलक वाले, है ना, जब समांतर फलक वाले माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है ना, तो निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों आपस में क्या होती है? समांतर होती है ना, क्योंकि माध्यम एक ही हो गया। आपतित हो रहा है वो भी हवा में है, निकल रहा है वो भी कहां है? हवा में। बीच में जो भी हो, कांच में, हमको उससे लेना देना नहीं है। तो जब समांतर फलकों वाले माध्यम पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों आपस में क्या होती है? समांतर होती है। समांतर होती है। उस स्थिति में क्या होता है? जो आपतित किरण है, जो आपतित किरण है और निर्गत किरण, तो आपतित किरण और निर्गत किरण इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी को, है ना, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी को ही प्रकाश की किरण का क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ गए? बस यही है। ठीक, ये आपतित किरण था, इसको ऐसे जाना था, लेकिन जा ऐसे रहा है, ये निर्गत किरण है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो इसीलिए लंब डाले, क्योंकि लंबवत दूरी देखना था हमको, तो लंब डाले और उसको डी माने। समझ गए इतना चीज? बस एक बार त्रिभुज हम लोग लेंगे और उसके बाद हम लोग सिद्ध कर देंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये काम आएगा, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। काम आए चाहे मत आए, लेकिन आगे बढ़ा देते हैं ये वाला। तो एन इसको मान लो, एन यहां पर को। ठीक, चलिए इस चित्र को बनाइए और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसको यहीं तक रहने दो। चलो चलो इस चित्र को बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब इसका परिभाषा लिखो। चलो मैं बोलते जा रहा हूं। अरे तो मैं तो रखे हूं। चलो लिखो। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण समांतर फलकों वाले माध्यम में, समांतर फलकों वाले माध्यम में अपवर्तित होती है, अपवर्तित होती है, तो निर्गत किरण, निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। इस स्थिति में, इस स्थिति में निर्गत किरण व आपतित किरण, निर्गत किरण व आपतित किरण
के बीच की लंबवत दूरी, ऐसे ठाड़ लंबवत के बीच की लंबवत दूरी को प्रकाश का पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। हो गया, हो गया। हाँ चलो उसके बाद माना फलाना लिखो। चलो बताते जाता हूं। माना एबीसीडी, एबीसीडी टू यू जी। माना एबीसीडी कांच का एक आयताकार गुटका है। कांच का एक आयताकार गुटका है ना, पूर्ण विराम। एक प्रकाश की किरण, अब होगा कोई प्रकाश जिसकी किरण होगी। अब वो गाना छोड़ दो, हाँ वो गाना चलता था ना, तू है मेरी किरण, तो उसको छोड़ दो, अब तू है प्रकाश की किरण है ना। तो देखो कहाँ थे हम लोग। हाँ, एक प्रकाश की किरण पी क्यू मार्ग से होते हुए हवा से कांच में प्रवेश करती है। हवा से कांच में प्रवेश करती है। हो गया, प्रवेश किए, हवा से कांच में प्रवेश करती है। व क्यू आर का अनुसरण करते हुए, क्यू आर मार्ग का कर दो, क्यू आर मार्ग का अनुसरण करते हुए आर एस मार्ग से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है या आर एस मार्ग से होते हुए पुनः फिर हवा वाले माध्यम में प्रवेश करती है, जैसा भी लिखो, आर एस मार्ग से बाहर निकल जाती है। ठीक, पूर्ण विराम करो। जहां आई, हाँ पैराग्राफ चेंज करोगे तो कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी ठीक है। जहां आई आपतन कोण, अल्प विराम देते जाना ना, जहां आई आपतन कोण, अल्प विराम आर अपवर्तन कोण, हो गया, तथा ई निर्गत कोण है, तथा ई क्या है हम लोग का, निर्गत कोण है। ठीक, अब देखो हम लोग बिंदु क्यू पर स्नेल का नियम लगाएंगे और एक आर पर स्नेल का नियम लगाएंगे, है ना, और स्नेल का नियम लगाकर हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है उसको। ठीक, देखो मैं इसके परिभाषा में क्या लिखवाया हूं, स्नेल क्या लिखवाया हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण समांतर फलकों वाले माध्यम में अपवर्तित होती है ना, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण समांतर फलकों वाले माध्यम में आपतित होती है, तो होता क्या है कि जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। हाँ, तो निर्गत किरण जो है आपतित किरण के समांतर हो जाती है। कहने का मतलब है कि निर्गत कोण जो है वो आपतित कोण के बराबर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो वही हम लोग को स्नेल के नियम से प्रूव करना है। तो हम लोग पहले लेंगे बिंदु क्यू पर स्नेल के नियम से, है ना। हम लोग यहीं पर लिखते हैं, देखो बिंदु क्यू पर स्नेल के नियम से बिंदु क्यू पर स्नेल के नियम से क्या लिखोगे, साइन आई बटे साइन क्या हो जाएगा, आर, बराबर नियतांक। तो नियतांक के जगह में हम लोग म्यू भी तो लिखते थे ना, और एक और दो ऐसे लिखते थे, मतलब एक से दूसरे में जा रहे हैं। तो अभी कहां जा रहे हैं, हवा जिसको हम लोग एयर कहोगे और कांच जिसको क्या कहोगे, ग्लास। तो हम लोग एयर से कहां जा रहे हैं, ग्लास में। इसको मानेंगे समीकरण
1। ठीक, आपके हंसी का कारण बताइए, फिर बताएंगे। हाँ तो आखिरी में आएंगे। हो गया। अब बिंदु आर पर देखो, बिंदु आर पर स्नेल बाबा के नियम से, आर पर देखो स्नेल के नियम से, तो बिंदु आर पर स्नेल का नियम क्या होगा, तो साइन आई बटे आर होता है ना। लेकिन जब प्रकाश का किरण आ रहा है, इसके लिए देखो, कांच के लिए ये जो है अपवर्तित किरण होगा, परावर्तित किरण, सॉरी, कांच के लिए परावर्तित किरण होगा। लेकिन जब कांच से हवा में जा रहा है तो इधर से आ रहा है, तो इसके लिए तो ये अपवर्तित किरण होगा। तो ये हम लोग का अपवर्तन कोण होगा, है ना, सॉरी, आपतन कोण होगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा साइन क्या, आर बटे, अब ये बाहर निकल रहा है निर्गत किरण, तो ये निर्गत कोण होगा, ये परावर्तन कोण के बराबर होगा। मतलब साइन क्या हो जाएगा, ये ई। मतलब आई और आर होता था तो आई के जगह में आपतित किरण के साथ बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण आई होता था, आपतन कोण। लेकिन जब इसके लिए आ रहा है तो इसके लिए तो ये आपतित है, भले यहां पर के लिए ये परिवर्तित है, लेकिन इसके लिए तो ये आपतित है, वही आ रहा है, तो ये आपतन कोण होगा। तो आई के जगह में आर हो जाएगा, और आर के जगह में हम लोग का क्या है, ई है, तो आर के जगह में ई हो जाएगा। तो इसलिए आर बटे क्या हो गया, ई हो गया, है ना। अच्छा, अब अपवर्तनांक कहां से कहां जा रहे हैं, कांच से कहां जा रहे हैं, हवा में, है ना। तो म्यू हो जाएगा, और हम लोग अब ग्लास से कहां जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं। इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 गुणित 2 से, तो समीकरण 1 में हम लोग का साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई बटे साइन आर गुणित साइन आर बटे साइन ई होगा। इधर देखो, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, तो म्यू एयर टू ग्लास गुणित म्यू ग्लास टू एयर, हो गया इतना चीज। अब देखो, आर से आर कैंसिल, तो हम लोग के पास बचेगा साइन आई बटे साइन ई बराबर, इसका हम लोग देखे हैं प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत में कि इतना का मान कितना बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसको हम लोग मान लेंगे 1। चाहो तो दे सकते हो प्रकाश की उत्क्रमणिता के सिद्धांत से, या नहीं दोगे तो इतना का मान 1 होता है करके बता सकते हो। अब ई का गुणा इधर कर दो, तो ये हो गया साइन आई बराबर साइन कितना हो गया, ई। साइन साइन दोनों में से खत्म, तो आई बराबर कितना हो गया, ई के। इसका मतलब यह क्या पता चला कि जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब चूंकि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर है, निर्गत कोण के क्या है, बराबर है, अतः आपतित किरण जो है, आपतित किरण व निर्गत किरण कैसे हैं, समांतर हैं। जब कोण बराबर हैं तो हम लोग के किरण क्या होंगे, समांतर होंगे। परस्पर समांतर है या समांतर है करके लिख सकते हो। फिर यहीं से हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, देख लो उसके बाद लिखना है ना, टाइम तो अभी है थोड़ा सा। ठीक, अच्छा, मान के चलते हैं, माना गुटके की मोटाई क्या है, माना ए डी बराबर कितना मान लेते हैं, टी। कांच के गुटके की क्या है, मोटाई है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा, इनके बीच की लंबवत दूरी कितना है, और डी है ना, इसको मान के चलते हैं, है ना। माना ए डी बराबर टी और आर एल बराबर कितना, डी, पार्श्विक विस्थापन और एक कांच की क्या है, मोटाई है। हम लोग 2 बार त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ये वाला लोगे क्यू एन आर, और एक बार ये वाला लोगे क्यू आर एल। 2 त्रिभुज लेंगे और एक बार हम लोग कॉस लगाएंगे और एक बार क्या लगाएंगे, साइन, और उसके बाद हम लोग क्लियर कर देंगे। तो पहले इसमें हम लोग कॉस लगाएंगे क्यू एन आर में। अब देखो, त्रिभुज क्यू एन, अब कर देते हैं, अब त्रिभुज क्यू एन आर में, अब देखो इस क्यू एन आर में हम लोग को देखो क्या क्या पता है, इसमें हम लोग को क्या क्या पता है, ये वाला पता है गुटके की मोटाई टी, ये नहीं पता, ये नहीं पता, है ना।
तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें कॉस लगा देंगे। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस में आधार कौन सा होगा, कौन सा होगा आधार, हा? ये वाला ये आधार होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, और ये क्या होगा, लंब होगा। ठीक, तो कॉस लगाओगे तो कोण कितना है हम लोग का, कोण हम लोग का कितना है, आर है। ठीक, तो कॉस लगा दो, तो आधार बटे कर्ण, आधार कौन सा है एन क्यू, और कर्ण कौन सा है क्यू आर, है ना। तो ये हो जाएगा कॉस आर बराबर एन क्यू बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर। ठीक, अब देखो एन क्यू जो है ये एडी के बराबर है, तो हम लोग इसको सीधा क्या मान लेंगे, टी। तो ये हो जाएगा कॉस आर बराबर एन क्यू के जगह में हम लोग एडी, और जो किसके बराबर है, टी के बराबर, बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर। यहां साइड में दे देना एन क्यू बराबर एडी, जो बराबर है किसके, टी के। ठीक, इतना हो गया, ये हम लोग का टी मोटाई के कारण। ठीक, अच्छा हमको क्यू आर का मान चाहिए, तो क्यू आर को रखो, तो क्यू आर को इधर लाओ, कॉस को इधर लाओ, तो टी बटे क्या हो जाएगा, कॉस आर। समीकरण माने हो एक काठो, समीकरण 2 माने हो, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3। अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं क्यू आर एल, इसमें साइन लगाएंगे, त्रिभुज क्यू आर एल में साइन लगा दो। अब साइन लगाओगे तो साइन के लिए कोण कौन सा होगा, तो देखो त्रिभुज क्यू आर एल, तो इसके लिए साइन कोण ये है क्या, आई माइनस आर, तो साइन आई माइनस क्या लोगे आर। अब इसमें लंब बटे क्या होगा, कर्ण, लंब कौन सा है, ये हम लोग डाले हैं वो लंब है, मतलब क्या है आर एल, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, आर एल। अच्छा, अब उसके बाद कर्ण कौन सा होगा हम लोग का, आर एल कौन सा होगा, क्यू आर, क्योंकि लंब डाल रहे हैं किस पर, इस पर, तो ये आधार होगा। और कर्ण कौन सा होगा, क्यू आर वाला, तो हम लोग का आर एल बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर होगा। अब देखो साइन आई माइनस आर, आर एल का मान कितना है, आर एल का मान डी, तो ये हो गया हम लोग का डी बटे क्या हो जाएगा, क्यू आर। क्यू आर को इधर करो, इसको इधर लाओ, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, डी बटे साइन आई माइनस आर, हो गया। इसको मानेंगे समीकरण कौन सा, चौथा। समीकरण 3 और 4 का तुलना कर देंगे, दोनों साइड क्यू आर है ना, तो समीकरण 3 और 4 से हम लोग ये वाला हाँ, तुलना करेंगे या क्यू आर का मान सीधा रख देंगे, तब भी आ जाएगा हम लोग का, क्यू आर का सीधा मान रख देंगे तब भी आ जाएगा। या इसको ऐसे कर दो, रुको, हमको डी का तो वैल्यू चाहिए ना, डी का तो वैल्यू चाहिए, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, डी के वैल्यू के लिए थोड़ा सा, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, क्यू आर का क्यू आर ही रहने दो, और हम लोग क्या कर देते हैं, डी का मान रख देते हैं, तो डी को यहां रख दो और क्यू आर का गुणा इधर कर दो, तो क्यू आर इंटू हो जाएगा साइन आई माइनस आर। इतना नोट करो, फिर क्यू आर का मान ये यहां पर रख देंगे तो आ जाएगा, इसको समीकरण नहीं मानते हम लोग, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये हो गया। अब देखो आगे, इसी के आगे क्या क्या होगा, हाँ अब देखो क्या होगा, d बराबर क्यू आर का मान हम लोग रखेंगे यहां से t cos r, तो यहां पर रख दोगे d बराबर क्यू आर का मान रखोगे t बटे cos r, है ना, इनटू ये हो जाएगा साइन i माइनस r, ऐसे करके गुणा के रूप में, या तो इसको साथ में यहां चिपकाओगे तब ऊपर में चिपका सकते हो एक साथ, तो ये हो जाएगा t साइन i माइनस r, अब बटे में हो जाएगा cos r इनटू, इतना हो गया।
ठीक, अब इसी में देखो, यदि i का मान 0 हो, मतलब i का मान बहुत छोटा हो तथा r का भी मान बहुत क्या हो, छोटा हो, मतलब 0 के बराबर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, साइन i माइनस जो r है वो हो जाएगा i माइनस r के बराबर। कहने का मतलब जब i माइनस r का मान 0 के साइड होगा तो साइन थीटा को हम लोग थीटा के बराबर ले लेते हैं, तो इसलिए साइन थीटा को हम लोग थीटा के बराबर ले लिए, और कॉस r का जो मान होगा, r के जगह में 0 है तो कॉस 0 का मान रखोगे तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, है ना। इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं, इसी को चौथा। तब समीकरण 4 से हम लोग का हो जाएगा d बराबर t का t, साइन i माइनस आर के जगह में हम लोग i माइनस आर रखेंगे, i माइनस आर, और बटे कॉस आर का मान 1 रखोगे तो बटे 1 रखोगे, मतलब यही जाएगा सीधा सीधा। तो हम लोग का ये हो गया हम लोग का पार्श्विक विस्थापन के लिए अभिष्ट व्यंजक। ठीक, उसके बाद आगे और है, आगे चाहो तो और बना सकते हो, है ना। जहां मैं पूरा तुम लोग को क्लियर करोगे तो मैं क्लियर बता देता हूं। इसी के आगे और देख लो, इसी में हम लोग टी को कॉमन निकाल देते हैं, आई को कॉमन निकाल देते हैं। रुको, हम लोग पूरा सूत्र ही लाएंगे लास्ट तक का। डी बराबर टी का टी, यहां से आई कॉमन निकाल दो, तो आई कॉमन निकालोगे तो यहां एक बचा बटे आर। अब इसमें आई है ही नहीं तो नीचे में आ जाएगा आई, क्यों, क्योंकि आई का गुणा करोगे तो आई, और इसमें गुणा करोगे तो आई आई कट जाएगा, तो आर बचेगा हम लोग का। ठीक, अब देखो इसी में एक चीज समझना, हम लोग लेते हैं परंतु म्यू बराबर आई बटे आर होता है यदि साइन को हटा दो तो, है ना। तो अगर हम लोग का आर बटे आई है, ये पलटा है तो ये भी पलट जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बटे म्यू, तो आर बटे आई की जगह में 1 बटा म्यू रख देंगे, तो डी बराबर टी इंटू आई और 1 माइनस 1 बटे म्यू। समझे इतना? हाँ, तो ये होता है हम लोग का क्या, पार्श्विक विस्थापन के लिए अभिष्ट व्यंजक। इसी को कर दो फाइनल। अभिष्ट व्यंजक, ठीक, यहीं तक है, वहां से यहां फिर यहां तक नोट करो। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। नोट करिए, चलिए।